एपिसोड की स्टार्टिंग में हेनरी की आंख खुलती है तो वह अपने आप को अजीब सी जगह में पाता है जहां पर चारों ओर फूल ही फूल होते हैं। और अब वह सोचने लगता है क्या मैं मर चुका हूं और क्या यही स्वर्ग है। तभी उसके पीछे से वहां पर फॉलन स्टार आता है और अब फॉलन स्टार को देखते ही हेनरी उससे पूछने लगता है, मिस्टर, आखिर रियल वर्ल्ड में क्या हुआ? क्या सभी बच्चे सेफ है और क्या ऑर्फनेज में लगी आग को बुझा दिया गया? तभी फॉलन स्टार बोलता है, हमारे यहाँ पर कुछ रूल्स है जिस वजह से मैं तुम्हें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हारा ऑर्फनेज और ऑर्फनेज में रहने वाले सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अब यह सुनते ही हेनरी हंसते हुए बोलने लगता है, आप सच में रूल्स को फॉलो करने में काफ़ी ज़्यादा यकीन रखते हो। और अब वह वहाँ पर फॉलन स्टार को थैंक्स करते हुए बोलता है, अगर आपने उस टाइम पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं जुन और सासा को नहीं बचा पाता। और मुझे पूरा यकीन है मदर उन सभी बच्चों को ठीक देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी। तभी फॉलन स्टार झिझकते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मदर उन सभी बच्चों को ठीक देख पाएगी या फिर नहीं, पर तुम उन बच्चों को ठीक देख पाओगे। हेनरी बोलता है, आखिर आप यह क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी फॉलन स्टार बोलता है, मैं पिछले कई महीनों से तुम्हें एक बात बताना चाहता था पर मुझे तुम्हें वह बात बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। और अब वह अपनी चुटकी बजाते हुए वहां पर एक डिस्प्ले को ऑन करता है और अब हेनरी देखता है कि जिस दिन वह मीटियोर शावर हुआ था और जिन्यू हॉस्पिटल में भर्ती थी, उस दिन हेनरी इतना ज़्यादा परेशान था कि ना ही उसने मीटियोर शावर के बारे में सुना और ना ही उसने उसे देखा। और वह सीधा भागते हुए हॉस्पिटल में अपनी मदर से मिलने के लिए चला गया। पर हेनरी के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जिन्यू होश में थी और उसने उन सभी मीटियोर शावर को देखा और उसने उन टूटते हुए तारों से एक इच्छा मांगी और जिन्यू की इच्छा थी कि हेनरी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे। और फॉलन स्टार तक जैसे ही यह इच्छा पहुंची वह सीधा जिन्यू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाने लगा। पर जब तक वह हॉस्पिटल पहुंचा तब तक जिन्यू अनकॉन्शियस हो चुकी थी और वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जिस वजह से वह जिन्यू के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता था। पर तभी उसकी नज़र हेनरी के ऊपर पड़ी जो कि जिन्यू के बगल में बैठा रो रहा था। इसीलिए फॉलन स्टार ने सोचा कि क्यों ना वह हेनरी की ही एक इच्छा को पूरा कर दे, क्योंकि जिन्यू चाहती थी कि हेनरी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे। पर हेनरी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी था और वह उस वक्त सिर्फ अपनी मदर के बारे में सोच रहा था। इसीलिए उसने फॉलन स्टार से यह इच्छा मांगी कि उसकी मदर यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाए। और हेनरी की इस इच्छा ने वहाँ पर सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। पर फॉलन स्टार ने सोचा कि जिन्यू की इच्छा थी कि हेनरी हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे और अगर हेनरी को इससे खुशी मिलती है तो फिर क्यों ना वह हेनरी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ले। और इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने से पहले वह हेनरी के हाथों इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा देगा। और तो और उसने हेनरी को डराने के लिए ही उससे उसकी लाइफ के 44 ईयर्स मांग लिए थे। पर हेनरी यह सुनने के बाद भी पीछे नहीं हटा और उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया, जिस वजह से फॉलन स्टार की प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए वह बीच बीच में बार बार हेनरी के पास जाकर उसे वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का ऑफर दिया करता था, क्योंकि यह सब कुछ उसकी गलती की वजह से हुआ था। पर हेनरी ने वहां पर अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था और वह कभी भी मरने के लिए तैयार था। इसीलिए उसने बार बार हेनरी को समझाने की कोशिश की और तो और उसके द्वारा साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट में पनिशमेंट्स को ऐड करता चला गया। पर इसके बावजूद हेनरी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, जिस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे हेनरी की इच्छा को पूरा नहीं करना बल्कि जिन्यू की इच्छा को पूरा करना था। यह सुनकर हेनरी वहां पर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसके पीछे से वहां पर जिन्यू आती है, जिसे देखते ही हेनरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, मदर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी फॉलन स्टार बोलता है, जब हेनरी के पास जीने के लिए 1 महीने का टाइम बचा हुआ था तब वह हेनरी के पास जाने से पहले जिन्यू से मिलने के लिए गया था, क्योंकि जिन्यू ही इस कॉन्ट्रैक्ट की असली ओनर थी। और फिर फॉलन स्टार ने जिन्यू को डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। यह सुनकर जिन्यू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी फॉलन स्टार उससे बोलता है कि हेनरी इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर कैंसिल करना नहीं चाहता है, पर इस कॉन्ट्रैक्ट की असली ओनर जिन्यू है। और अगर यह कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कैंसिल नहीं होता है तो आज से 1 महीने के बाद हेनरी मर जाएगा और फिर जिन्यू अपनी लाइफ को इसी तरह अपनी यंग एज के साथ नॉर्मल तरीके से जी सकती है। पर अगर जिन्यू इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर कैंसिल कर देती है तो वह अपने उसी स्टेट में पहुँच जाएगी जिस स्टेट में उसने अपनी इच्छा को मांगा था।
साथ ही साथ यहाँ पर यंग बनने के बाद जिन्यू ने जितना कुछ भी किया, लोगों की मेमोरी से वह सभी कुछ गायब हो जाएगा और कोई भी जिन्यू के इस टाइम पीरियड को याद नहीं रखेगा। तो अब यह जिन्यू पर डिपेंड करता है कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट को चलते रहने देना चाहती है या फिर अभी इसे कैंसिल कर देना चाहती है। जिन्यू बोलती है वह अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है। यह सुनते ही फॉलन स्टार घबराते हुए बोलता है, क्या तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना? अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर कैंसिल कर देती हो तो तुम मारी जाओगी, और तो और अपने यंग फॉर्म में तुमने यहाँ पर जो भी कुछ किया है लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। जिन्यू बोलती है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह सुनते ही फॉलन स्टार बोलता है, तुम्हें और हेनरी को आखिर मरने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम दोनों ही यहाँ पर मरना चाहते हो और यह देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी जिन्यू गुस्से में बोलती है, बेवकूफ़, यह सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। तुम्हें यहाँ पर मेरी इच्छा को पूरा करना था, ना कि हेनरी की इच्छा को। तो जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर कैंसिल करो। फॉलन स्टार बोलता है, एक बार इस बारे में सोचो, तुम्हारे पास अब एक यंग बॉडी है, साथ ही साथ तुम्हारा करियर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तुम यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जी सकती हो। जिन्यू बोलती है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, यह सब कुछ हेनरी ने अपनी मेहनत से अचीव किया है और पिछले 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद हेनरी ने यहाँ पर यह ऑर्फनेज और ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है जिससे वह मेरी लाइफ को आसान कर सके। तो यह सब कुछ करने में मेरा कोई भी हाथ नहीं, यह सब कुछ हेनरी का है। तो यह सभी चीजें हेनरी डिजर्व करता है, और तो और वह अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर जी चुकी है। यहाँ तक कि हेनरी की वजह से अब उसके बचपन का सपना भी पूरा हो चुका है। उसने कॉलेज में पढ़ाई करी और अपना एक काफी अच्छा करियर बनाया, तो अब वह यहाँ पर आराम से मर सकती है। पर यहाँ पर हेनरी की लाइफ बस अभी स्टार्ट ही हुई है, तो वह हेनरी से उसकी लाइफ नहीं छीनना चाहती है। यह सुनकर फॉलन स्टार वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जिन्यू बोलती है कि वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले जिन्यू को यहाँ पर 1 महीने का मौका दे, क्योंकि वह इस 1 महीने में यहाँ पर हेनरी के लिए कुछ करना चाहती है। और अपने आखिरी के महीने में हेनरी ने जिस तरह अपनी लास्ट बकेट लिस्ट बनाई होती है, उसी तरह जिन्यू ने भी हेनरी के लिए एक लास्ट बकेट लिस्ट बनाई होती है, जिससे वह हेनरी और जियांसू को एक दूसरे के करीब ला सके। अब यह देखकर हेनरी के आंखों में वहां पर आंसू आ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, मदर, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? और अब वह वहां पर जोर जोर से रोने लगता है और अब वह फॉलन स्टार का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, बेवकूफ, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने साइन किया था, तो आखिर मदर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कैंसिल कर सकती है? और आखिर यह सब कुछ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जिन्यू हेनरी के पास आते हुए उसे वहां पर समझाती है और बोलती है कि मेरा टाइम यहाँ पर पहले ही खत्म हो चुका था, तो मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ देने की कोई जरूरत नहीं। और पिछले 3 सालों में तुमने यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करके काफी कुछ अचीव किया है, तो तुम उसे एंजॉय करना डिजर्व करते हो। तो जाओ और ऑर्फनेज के सभी बच्चों का मेरे लिए अच्छे से ख्याल रखना। तभी जिन्यू की बॉडी वहां से गायब होने लगती है, जो देखते ही हेनरी फॉलन स्टार से यह सब कुछ रोकने के लिए बोलता है, पर फॉलन स्टार बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तभी जिन्यू हेनरी को गले लगाते हुए बोलती है, हेनरी, मेरी यहाँ पर अभी एक और इच्छा है। मेरे अगले लाइफ में भले ही मैं अमीर बनूं या फिर गरीब, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मदर बनना चाहती हूँ। यह सुनते ही हेनरी वहां पर और भी जोर जोर से रोने लगता है। तभी जिन्यू बोलती है, तुम्हें यहाँ पर उदास होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह बोलते हुए जिन्यू वहां से गायब हो जाती है और तभी यंग जिन्यू की सभी मेमोरी भी लोगों के दिमाग से गायब हो जाती है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हेनरी अपने हाथ में एक बुके लेकर कहीं जा रहा होता है और अब वह बोलता है, जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और जियांसू ने मुझे बताया कि मैं पिछले कई दिनों से कोमा में था। और फिर जब मैंने जियांसू से मदर के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि मदर ने हॉस्पिटल में ही उस दिन अपनी आखिरी सांसें ली थी और उसने मुझे बताया कि मदर की मौत का मुझे एक सदमा लगा था, जिस वजह से मैं मदर को हमेशा अपने चारों ओर इमेजिन करने लगा था। यह सुनकर मुझे जियांसू की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने न्यूज और आर्टिकल्स को देखना स्टार्ट किया, पर किसी भी जगह पर मदर मेरे साथ नहीं थी, हर जगह पर मेरा ही इंटरव्यू था और फेमस यहाँ पर मेरी मदर नहीं बल्कि मैं हुआ था, क्योंकि मदर की याद में मैंने एक काफ़ी पावरफुल संस्था का निर्माण किया था, जिसका यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर कई सारे लोगों की मदद की। साथ ही साथ मैंने ही उस ऑर्फनेज को खोला और अभी मैं ही उस ऑर्फनेज को चला रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि हेनरी अपने मदर के ग्रेव पर आया हुआ होता है और अब वह
वहाँ पर फूल रखते हुए बोलता है, मदर मैं यहाँ पर थोड़ा बिजी हो गया था, इसी वजह से मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाया। और अब वह अपने पास से अपने पीएचडी का सर्टिफिकेट बाहर निकालते हुए बोलता है, मदर देखिए मैंने अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर लिया है, और तो और मेरी संस्था यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी है, और अब मैं यहाँ पर दूसरे देशों के भी लोगों की मदद कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारा चिल्ड्रंस होम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और अब वह वहाँ पर बैठकर अपनी मदर से बात करने लगता है और बोलता है कि लोग कहते हैं कि आप जितने टाइम मेरे साथ थी वह बस मेरा इल्यूजन था, पर मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ थी और आप रियल थी। उस संस्था का निर्माण मैंने नहीं बल्कि आपने किया था, मैंने बस उसे बनाने में आपकी मदद की थी, साथ ही साथ ऑर्फनेज को भी आपने ही बनाया। अब हमें ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि हेनरी का पीएचडी कंप्लीट हो चुका होता है। साथ ही साथ अब हेनरी इतना ज़्यादा फेमस हो चुका होता है कि हर न्यूज़ चैनल पर उसी के बारे में न्यूज़ चल रही होती है। दूसरी ओर लिचेन और साओचैन ने शादी कर लिया होता है और उनका एक छोटा बच्चा भी होता है। वहीं पर अब सासा भी बड़ी हो चुकी होती है जो सेलिब्रेशन के लिए ऑर्फनेज को सजाने में सभी लोगों की मदद कर रही होती है। अब सासा भागते हुए जियांसू के पास आते हुए बोलती है, सिस्टर आखिर जुन कहाँ पर है, मैंने सुबह से ही उसे नहीं देखा है। जियांसू उसे बताती है कि जुन हेनरी को लाने के लिए गया है क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर हेनरी को सरप्राइज देने वाले हैं। तभी जुन हेनरी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और अब सभी लोग हेनरी के पास जाते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और तभी सैम का भी कॉल हेनरी के पास आता है जो कि उसे वहां पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि हर 7 साल में एक बार 2 मीटियोर अर्थ के पास से गुजरते हैं जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, और उन दोनों मीटियोर को देखने के लिए सभी लोग रोड पर जमा होते हैं। तभी उन दोनों के बीच से फॉलन स्टार और जिन्यू गुजरती है, और अब हमें पता चलता है कि मरने के बाद जिन्यू भी एक फॉलन स्टार बन चुकी होती है जो कि अब फॉलन स्टार की ही तरह सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करती है। तभी फॉलन स्टार बोलता है, मैंने यहाँ पर सच में सब कुछ काफी ज्यादा मैस्ड अप कर दिया था जिस वजह से मुझे पनिश भी किया गया, पर अब यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो जिन्यू मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पर किस तरह के लोगों की इच्छाओं को पूरा करना चाहती हो। जिन्यू हंसते हुए बोलती है, वह गरीब लोगों की इच्छाओं को पूरा करना चाहती है क्योंकि अमीरों के पास तो यहाँ पर सब कुछ है, और तो और अमीरों का लालच कभी भी खत्म नहीं होता है। यह सुनते ही फॉलन स्टार वहाँ पर हंसने लगता है और तभी वह दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब हमें ऊपर आसमान में 2 टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं और यहीं पर यह एनीमे खत्म हो जाता है।